अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ किरण बतूल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अपडेट्स विद एसके। आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बहुत ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट लेकर आपके पास आए हैं। आप इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे अप्लाई करने का तरीका, रिक्वायरमेंट्स, पे पैकेज, बेसिक स्केल और कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो और आपके लिए सब कुछ आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके लिए वैकेंसीज़ कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहली वैकेंसी जो है वो है प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी के लिए। हम इसकी डिटेल देखते हैं। हमारे पास प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी के लिए सबसे पहले देखते हैं क्वालिफिकेशन सेट क्या रिक्वायर्ड है। तो हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो एमफिल चाहिए एनाटॉमी में, डीएससी, पीएचडी या एमडी एनाटॉमी में। इसके बाद हम इसके लिए देखते हैं कि हमारे पास बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो क्वालिफिकेशन के लिए है वो यहाँ पे सेट के अलावा भी दी गई है, आप इसको भी देख सकते हैं। हमारे पास इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 है। आप यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की गई है कि आपके पास जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए एज असिस्टेंट या फिर एसोसिएट प्रोफेसर, और वो आपके पास 8 ईयर्स या 9 ईयर्स का होना चाहिए। और आपके पास जो रिसर्च पेपर की अगर बात की जाए तो 5 रिसर्च पेपर आपके पब्लिश्ड होने चाहिए। बेसिक पे स्केल यहाँ पे 20 है। एज लिमिट की बात की जाए तो 55 ईयर फॉर मेल एंड 58 ईयर्स फॉर फीमेल, और ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर बात की जाए तो सरगोदा मेडिकल कॉलेज में आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहाँ पे। बाकी रिसर्च पेपर्स के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे नीचे दी गई हैं, आप इसमें भी पूरा रीड कर सकते हैं। आपके लिए जो इसके लिए टेस्ट की फ़ी है वो 600 है। इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 4 जून है। नेक्स्ट वैकेंसी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वैकेंसी हमारे पास है प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री की। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसमें जो सेट्स बने हुए हैं उसमें एमफिल, पीएचडी या डीएससी बायोकेमिस्ट्री में होनी चाहिए आपकी। इसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की, वो इस ब्लॉक में दी गई हैं, आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके कम से कम 5 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम देखें तो 1 है। एक्सपीरियंस जैसे कि पीछे बताया था 8 से 9 साल आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिक पे स्केल आपका 20 होगा। एज लिमिट जो यहाँ पे दी गई है वो मेल्स के लिए 55 और फीमेल्स के लिए 58 ईयर्स है। मेल्स फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग सरगोदा मेडिकल कॉलेज है। फीस के लिए 600 है। क्लोजिंग डेट इसकी 4 जून है। बाकी आप नोट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। तो इसके लिए जो हमारे पास क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एमफिल, डीएससी, पीएचडी या एमडी कम्युनिटी मेडिसिन में आपके पास मौजूद होना चाहिए। बाकी क्वालिफिकेशन की अगर कंप्लीट डिटेल्स आप देखना चाहें तो आपके सामने ये ब्लॉक मौजूद है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1 है। यहाँ पे भी आपके पास 8 से 9 साल टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिक पे स्केल 20 है। एज लिमिट 55 है। फॉर मेल्स, फीमेल्स के लिए 58 है। सरगोदा मेडिकल कॉलेज में आपकी पोस्टिंग होगी और 4 जून इसकी लास्ट अप्लाई की डेट है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन की वैकेंसी है। इसके लिए जो हमारे पास क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एमएस, एफसीपीएस, एमआरसीपी या फिर डिप्लोमा ऑफ अमेरिकन बोर्ड, एफआरसीएस या एमडी मेडिसिन, ये होना चाहिए आपके पास। नंबर ऑफ पोस्ट इसके लिए 1 है। और यहाँ पे भी आपके पास रिसर्च पेपर और एक्सपीरियंस की बात की गई है टीचिंग एक्सपीरियंस की। वो 8 से 9 साल एक्सपीरियंस चाहिए आपको और 5 रिसर्च पेपर होने चाहिए। बेसिक पे स्केल 20 है। मेल्स के लिए 55 ईयर एज है और फीमेल्स के लिए 58। इनमें 5 ईयर जो है ना एज रिलैक्सेशन वो ऑलरेडी आपके पास इंक्लूड कर दी गई है और फीमेल्स के लिए 8 ईयर्स। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो वो सरगोदा मेडिकल कॉलेज है। इसके लिए भी फी जो है 600 है और क्लोजिंग डेट 4 जून है। नेक्स्ट जो हमारे पास वैकेंसी आ रही है वो है प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी की। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड एमआरसीपी, डिप्लोमा ऑफ अमेरिकन बोर्ड, एफआरसीएस, एफसीपीएस, एमडी, एफसीपीएस, जनरल सर्जन या मेडिसिन, एफआरसीएस, एमआरसीपी, एमएस, एमएस नेफ्रोलॉजी, एमडी या डिप्लोमा ऑफ अमेरिकन जनरल सर्जन और मेडिसिन, ये होना चाहिए आपके पास। इसके लिए क्वालिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल आप यहाँ से खुद रीड कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है।
एक्सपीरियंस 8 से 9 साल होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के हवाले से नेफ्रोलॉजी में। और बीएस बेसिक पे स्केल 20 है आपके पास। एज लिमिट 55 और फीमेल के लिए 58। ये इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग सरगोदा मेडिकल कॉलेज है और क्लोजिंग डेट 4 जून है। इसके बाद जो अगली पोस्ट हमारे पास मौजूद है वो है प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी। इसकी आप कंप्लीट डिटेल देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन हमें जो इसमें रिक्वायर्ड है वो एमएस, एफआरसीएस, एफसीपीएस न्यूरोसर्जरी और या फिर जनरल सर्जन मेडिसिन में होना चाहिए। एफआरसीएस, एमआरसीपी, एमएस, एमआरसीपी न्यूरोसर्जरी, एमडी डिप्लोमा ऑफ अमेरिकन बोर्ड न्यूरोसर्जरी में होना चाहिए, एमडी होना चाहिए या फिर डिप्लोमा ऑफ अमेरिकन बोर्ड जनरल सर्जन या फिर मेडिसिन। ये कंप्लीट डिटेल थी इसकी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड थी वो मैंने आपको बता दी है। नंबर ऑफ पोस्ट इसके लिए 1 है। बाकी एक्सपीरियंस के हवाले से आप यहाँ से देख सकते हैं 8 से 9 साल ही यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस की बात की जा रही है। बेसिक पे स्केल 20 है आपके पास। एज लिमिट 55 फॉर मेल्स एंड 58 फॉर फीमेल्स। सरगोदा मेडिकल कॉलेज प्लेस ऑफ पोस्टिंग है आपका। 4 जून अप्लाई करने की डेट है। इसके बाद हमारे पास जो पोस्ट है वो है प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी। इसके लिए हमारे पास जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एफसीपीएस ऑर्थोपेडिक सर्जरी में होना चाहिए, एमएस होना चाहिए ऑर्थोपेडिक सर्जरी में या एमडी होना चाहिए, एफसीपीएस, एफआरसीपी, एमआरसीपी, एमआरसीपी ये जनरल सर्जरी भी हो सकता है या मेडिसिन हो सकता है या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी होना चाहिए। एमएस डिप्लोमा ऑफ अमेरिकन बोर्ड, एफआरसीपी, एमडी डिप्लोमा ऑफ अमेरिकन बोर्ड। आप इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। एक्सपीरियंस आपके पास 8 से 9 साल का होना चाहिए। 5 रिसर्च पेपर्स आपके पब्लिश्ड होने चाहिए। बेसिक पे स्केल 20 है। मेल्स के लिए एज लिमिट 55 और फीमेल के लिए 58 है। इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी सरगोदा मेडिकल कॉलेज है। नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास है प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो एमफिल हिस्टोपैथोलॉजी है, एफसीपीएस, पीएचडी, डिप्लोमा ऑफ अमेरिकन बोर्ड या फिर एमआरसी ये सारे आपके पास होने चाहिए हिस्टोपैथोलॉजी में। नेक्स्ट नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 1 है। एक्सपीरियंस आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है। बेसिक पे स्केल 20 है। एज लिमिट 55 और मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए 58 है। सरगोदा मेडिकल कॉलेज आपके लिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग है और 4 जून इसकी लास्ट डेट है। लास्ट हमारे पास जो इसकी पोस्ट है वो है प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी। इसकी कंप्लीट डिटेल्स देख लेते हैं हम। क्वालिफिकेशन एमफिल चाहिए आपको फार्माकोलॉजी में या फिर डीएससी, पीएचडी, एमडी फार्माकोलॉजी। इनमें आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर ऑफ पोस्ट इसके लिए 1 है। 5 रिसर्च पेपर्स आपके पब्लिश्ड होने चाहिए। बेसिक पे स्केल 20 है। मेल्स के लिए 55 ईयर एज लिमिट है और फीमेल्स के लिए 58। सरगोदा मेडिकल कॉलेज आपके पास प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। इसके बाद हम इसके लिए रिसर्च पेपर के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने मौजूद हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं। फी 600 है और क्लोजिंग डेट 4 जून है। अब हम देख लेते हैं इनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के अप्लाई करने का पूरा मेथड क्या है। तो आप सबसे पहले जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप सबसे पहले जाएंगे गूगल में। वहाँ पे आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लिखेंगे। आपके पास पहला लिंक आएगा, आप उस पर ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे नीचे आएंगे पोस्ट नेम। अब इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने ये सारा एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। आप इसमें नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। सबसे एंड पे आपके पास लिखा हुआ है प्रोसीड। आप यहाँ प्रोसीड पे जाएंगे। अब आप देखिए आपके पास सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई हैं। पर्सनल प्रोफाइल, फी पेमेंट,
इमेजेस अपलोडिंग, क्वालिफिकेशन डिटेल, सर्विस डिटेल या फिर एप्लीकेशन सबमिशन। अब सबसे पहले आपको इसके लिए सारे इंस्ट्रक्शंस के लिए यहाँ सबसे एंड पे जाएंगे तो आप यहाँ पे के लिखेंगे आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड स्टेप बाय स्टेप। मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं, आप इस पे देखें करेंगे। अब इससे नीचे आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। अब जो मैंने ऊपर आपको सारे स्टेप्स बताए हैं वो आप सारे फॉलो करेंगे। पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, फिर फ़ी पेमेंट करेंगे, फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की इमेजेस अपलोड होंगी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपलोड करेंगे, सर्विस डिटेल अगर जो क्या एक्सपीरियंस वगैरह है वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और फिर एंड पे एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी आपकी। इसके लिए आपने सबसे एंड पे यहाँ पे जहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, अप्लाई ऑनलाइन, आप वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले CNIC नंबर लिखेंगे डैशेस के साथ और विदाउट डैशेस, फिर प्रोसीड करेंगे। इस तरह इसके बाद आपके पास बाकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ईमेल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, प्रोसीड पे जाएंगे। इस तरह आप सारी इन्फॉर्मेशन पुट करते जाएंगे वन बाय वन और एट द एंड आपके पास एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। किसी किस्म की क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।